अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोमेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप बी स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि चाइना के अंदर बहुत सारे किस्म के स्कॉलरशिप हैं, उनमें एक जो प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है वो CSC स्कॉलरशिप है। और फिर जो CSC स्कॉलरशिप है वो भी आगे जो है वो फर्दर जो है वो उसकी दो कैटेगरीज है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। जो टाइप ए स्कॉलरशिप होता है वो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। उसमें यानी कि HEC में आप अप्लाई करते हैं और उसमें आप सबसे पहले CSC की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद HEC की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं और इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। उसके बाद फिर आपका टेस्ट होता है जो कि HEC कंडक्ट करती है और उसके बाद फिर आपका मेरिट बनता है और आपको उस हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की होती हैं उसमें मेरिट की बेस के ऊपर आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो भेजा जाता है। लेकिन टाइप बी में जो है अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइप बी के अंदर आपने क्या करना है, टाइप बी के अंदर आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है जिन जो कि आपसे रिलेटेड हैं, जो कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। उसमें आप जस्ट जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले वाली सीन नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते होते थे, लेकिन आप जस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने फाइनलाइज़ करनी है और उसके अगेंस्ट आपने 3 एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके सब इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद उनको फॉलो करें। लेकिन आपको CSC की वेबसाइट पे अप्लाई करना ये तो मस्ट है और कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना होता है, कुछ की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने अप्लाई नहीं करना होता, लेकिन CSC मस्ट है। तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम जाके CSC की वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे वहाँ पे टाइप बी सिलेक्ट करेंगे। टाइप बी सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपको एक एजेंसी नंबर होता है, यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है। आपने उस एजेंसी नंबर को जब वहाँ पे फिल करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी का नाम अपीयर हो जाएगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन फिल करें और जो भी आपका प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करें और जो भी उन्होंने एप्लीकेशन जो भी यानी कि डिटेल्स मांगी हैं डिटेल फिल करें और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने फिल करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। क्योंकि अगर जब आपने दोबारा यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा तो वो एप्लीकेशन आपको वहाँ पे भी एक यानी कि मांगी जाएगी या CSC नंबर मांगा जाएगा या आपसे वो कहेंगे जो आपने एप्लीकेशन CSC की वेबसाइट पे फिल करी है तो वो हमें यानी कि दो। तो आपने उस यूनिवर्सिटी जो एप्लीकेशन है उसको जो है वो आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड करना है। तो आज मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने CSC टाइप बी की एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है और साथ साथ मैं फिल करूंगा और साथ साथ आपको गाइड करूंगा। अच्छा जी, अभी हम लोग अप्लाई करेंगे CSC की वेबसाइट के ऊपर फॉर द टाइप बी स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे लिखना है CSC और ये वाला जो वेबसाइट है ना, क्योंकि ये मैं काफ़ी दफ़ा ओपन कर चुका हूँ तो इस वजह से ये है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो जब आप CSC लिख के अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स नज़र आएंगी, देख लेना आप। तो ये देखें, इनमें से कोई एक भी जो है वो CSC वाली नहीं है एक्चुअल में। तो आपने क्या करना है, आपने CSC और अभी मैं इसको दोबारा ख़त्म करता हूँ, ठीक है, बैक करता हूँ और उसके बाद यहाँ दोबारा मैं CSC लिखूँगा। तो ये वाली जो है ना studyinchina.csc.edu.cn, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये हमारे बहुत सारे जो कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने वेबसाइट्स बना ली हैं और आपको पता है वो उसकी SEO रैंकिंग करते हैं, तो इस वजह से उनकी जो है वो वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही होती हैं। जो असल वेबसाइट है वो कहीं नीचे दब गई है। तो यहाँ पे चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों ऑप्शन मौजूद हैं और मेरा ऑलरेडी जो लॉगिन हो, लेकिन अब अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्रिएट एन अकाउंट करेंगे ताकि मैं आपको एक यानी कि प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। अभी आप देख लें कि सबसे पहले आपने यूज़र नेम, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद ये कोड डाल के वैलिडेशन कोड, उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जो ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो कह रहा है कि ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस। तो हम सबसे पहले वहाँ पे अपनी ईमेल वहाँ पे जाएंगे और हमें जो अगर ईमेल रिसीव हुई है, ये रिसीव होगी है हमें, हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे अपने अकाउंट को। हम जो ही इसको क्लिक करते हैं तो हमें दोबारा इस वेबसाइट के ऊपर ले आएगा और यहाँ से अब हम अपने जो भी वो पासवर्ड और ईमेल एड्रेस था उसके थ्रू यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपके सामने इस तरह का ये स्क्रीन इस तरह के सामने आएगी। आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो ये आप पढ़ लें, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि टाइप ए स्कॉलरशिप क्या है, टाइप बी क्या है, टाइप सी क्या है। हम लोग जो ज़्यादा
जिन दो स्कॉलरशिप को कंसिडर कर रहे थे वो टाइप ए और टाइप बी होता है। टाइप सी है उसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। और जैसा कि मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा बात नहीं करूँगा। तो आज हम जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। आपने इसके लिए वेट करना है। ये जो CSC की वेबसाइट है, मैं इसको पिछले 5 साल से जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसकी स्पीड यही होती है, आपका इंटरनेट कितना भी अच्छा हो, ये मोस्टली जो है वो ये लोडेड होती है, इसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी एप्लीकेशन यानी कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग पुट कर रहे हैं एप्लीकेशंस पूरी दुनिया से, तो ये लोडेड है इसके ऊपर, यानी कि आप समझ लें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आपकी एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और उसके बाद अदर कॉन्टैक्ट्स। तो मैं ये जो है वो एक डमी फिल करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखाता भी जाऊँगा। खैर नाम तो मेरा लिखने में मुझे कोई इशू नहीं है। और चाइनीज़ नेम ये वाला ऑप्शनल होता है, अगर आपका कोई चाइनीज़ नेम है तो आप लिख दें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। जो भी आपकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। मैं रैंडमली कोई चूज़ कर लूँगा। और उसके बाद आपने ये तो यानी कि बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं है। तो यहाँ पे जिस कंट्री में भी आप की बर्थ हुई है आपने उस लिहाज से इसको यानी कि करना है पुट। कोई ऐसी चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं डालनी जो बाद में आपके लिए इशू बने। तो इवन जो सिटी है आपका वो भी होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी जो नेशनलिटी है, जो भी आपकी नेशनलिटी, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है एज अ पाकिस्तानी। और उसके बाद हम पासपोर्ट नंबर है, आप पासपोर्ट नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, तो आपने उस लिहाज से जब एंटर कर देना। मैं एक रैंडम पासपोर्ट नंबर एंटर कर रहा हूँ वैसे ही। और उसके बाद आपने इसकी एक्सपायरी डेट कुछ जो भी है, आपका पासपोर्ट एट लीस्ट 6 मंथ जो है उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए। और उसके बाद अगर मैं तो ये समझता हूँ कि आप अगर अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको पास जो आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने के करीब है, तो बेहतर है इसको आप रीन्यूअल कर लें और उसके बाद फिर अप्लाई करें। तो मैं कोई रैंडमली कोई डेट डाल देता हूँ, 2025 की डाल देता हूँ और जनवरी, और ये वैसे ही मैंने डाल दी है। यहाँ पे आपने अपना टेलीफ़ोन नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट ईमेल और वीचैट आईडी और स्काइप आईडी, अगर वो यानी कि ये ज़रूरी होगी अब, तो मैं वैसे ही कुछ डालता जाता हूँ कि जो नंबर मेरा है वो तो है। और यहाँ पे आपने अपना कंट्री कोड लिखना है, 0092 कर दें या +92 कर दें। वीचैट आईडी में कोई इशू नहीं है, वो मैं डाल देता हूँ, आप लोग भी देख लेना। स्काइप नंबर ये भी मैं वही डाल देता हूँ, लेकिन है नहीं मेरा। और एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है कि हाउस नंबर, स्ट्रीट होगी जो भी। उसके बाद अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का नेम लिखते हैं। और उसके बाद फिर आप कि सिटी का नेम आएगा, जैसे कि अगर आप किसी स्मॉल सिटी में रहते हैं लाइक टेक्सला, वो आ जाएगा पहले। और उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका प्रोविंस आ जाएगा और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान लिख दें। ये कंप्लीट एड्रेस है। और उसके बाद आप उसके अंदर अपना यहाँ पे पोस्टल कोड भी लिख दें, ठीक है। और इसको आप क्लिक करके, अगर आपका सेम है तो ठीक है, और अगर आपका सेम नहीं है तो अगर आपका यानी कि जो भी एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उनका भी सेम है तो यहाँ पे वो पेस्ट कर दें। अगर वो सेम नहीं है तो फिर आप उस लिहाज से चेंज करें। और यहाँ पे आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नेम जो है वो कुछ भी लिख दें, ठीक है। जैसा कि मैं अली लिख देता हूँ, ठीक है, अली है। और जेंडर उसका जो मेल है,
अच्छा मैं कह देता हूँ कि ठीक है फ्रेंड है, और उसके बाद उनका फ़ोन नंबर कर दें यहाँ पे उसी तरह। तो मैं रैंडमली को नंबर पिक कर रहा हूँ, और उनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ठीक है। जो भी आपने तो खैर एक लिहाज से यानी कि तरीके से फ़िल करनी है, लेकिन मैं इसको रैंडमली फ़िल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कर दें 123 ऐसे ही example.com, और उसके बाद जो भी एड्रेस था वो पहले हमने किया था उसको यहाँ पे, ये वाला जो एड्रेस था इसको कंट्रोल A और C करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद इसको आपने जब सेव करेंगे तो ये देखिए ये सेव हो गया। अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग होती तो फिर ये बिल्कुल नहीं होना था। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन हिस्ट्री आ जाएगी। आपने अगर आपने बैचलर डिग्री आपकी हाईएस्ट डिग्री तो वो करें, अगर मास्टर डिग्री तो वो जस्ट एक ही डिग्री करें और बहुत ज़्यादा डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। बैचलर डिग्री है, ठीक है। आपकी जो स्टडी है, फील्ड ऑफ स्टडी आपकी क्या है वो आपने लिख देनी है। सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मेरी, और उसके बाद कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिस कंट्री से भी आपने किया आपने उसके लिहाज से लिख देना है। उसका जो नेम है, जैसा कि मैंने इस्लामिक से किया था, और उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीएससी या बीएस जो भी है आपका, ठीक है। और उसके बाद आपने कुछ भी जो भी आपके डिग्री की ड्यूरेशन है वो आपने प्रीसाइजली लिखनी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो चलो इसको सितंबर 1 2016 से लेके और इसको 2020 तक कर देते हैं। और डिग्री आमतौर पे जुलाई में एंड हो जाती है, तो इसको 31 जुलाई कर देते हैं, ठीक है। अभी ये जो अगर आपने देखें मास्टर भी किया हुआ तो फिर आप यहाँ पे मास्टर लिखें और यहाँ पे बैचलर लिखें। अभी यहाँ पे आपको कॉलेज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल खाली छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिख दें कि जो भी XYZ, ठीक है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। वर्क एंगेज, आप वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका काम होगा उसकी आपने छोटी सी प्रीसाइजली ऐसे 4-5 लफ्ज़ के अंदर आपने उसको जो है वो, मैं तो एक जो है वो रैंडमली इसको फिल कर रहा हूँ। आपका जो भी टाइटल होगा, सपोज आप कहें टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, अगर है तो लिखें, नहीं है तो फिर ना रहने दें। और उसके बाद आप लिख दें कि मैं फरवरी 2020 नहीं बल्कि आप करेंगे सितंबर 2020 से लेके, अगर तो आपने वो जॉब ख़त्म कर दी है तो यहाँ पे आप उसको लिखेंगे, वरना इसको सिंपल अगर आप खाली छोड़ देंगे तो सही होगा कि आपकी ये जॉब जारी है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं इस जॉब को। और देखिए ये भी सेव हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे है कॉन्टैक्ट इन चाइना। देखिए कॉन्टैक्ट इन चाइना का ये होता है कि नेम ऑफ कॉन्टैक्ट या ऑर्गेनाइजेशन, या तो यहाँ पे आपका प्रोफेसर होगा, ठीक है। अगर आपका प्रोफेसर नहीं है तो इसको बिल्कुल खाली छोड़ दें। अगर आपका वहाँ पे कोई भाई या रिलेटिव रह रहा है तो आप उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो पुट कर सकते हैं। या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपके फादर नेम और मदर नेम आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं इसी तरह फिल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी कर दें, ठीक है। अगर जो भी इनकी जॉब है आप उसके बारे में बता दें, ठीक है, कि इंजीनियर है या नहीं। और उसके बाद फिर आप अपनी मदर का नाम बता दें और उनकी जो एज है वो बता दें, और मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो भी आप बता दें, जो भी वो जॉब करती हैं या नहीं करती हैं। अगर हाउस वाइफ है तो उसके बाद ये आपने वेरीफाई और सेव कर देना, ठीक है। अब आपका ये वाला जो यानी कहना फिल हो गया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और जो अदर कॉन्टैक्ट। इसको फिनिश करने के बाद जब आप दोबारा अपने होम पेज के ऊपर आओगे ना, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पेज है, तो इसमें फिर ये देखें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन वाला ये पेज आ गया। इसके अंदर आप देखो टाइप A, टाइप B और टाइप C। अब आपको मैंने यही बताना चाह रहा था कि ये आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है।
ये देखो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एजेंसी नंबर ये वाला है, ठीक है। ये टाइप बी स्कॉलरशिप है, उसके अंदर उसका लिविंग अलाउंस मास्टर के लिए 3000 और PhD के लिए तो सबको पता है कि उसके अंदर CSE का ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस, अकोमोडेशन ये सब कुछ फ्री होता है और उसके अलावा आपको मंथली ये स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, दोबारा इस पे बढ़ाना है और टाइप बी सिलेक्ट करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कहते हैं इसको। और इसमें आपने एक, ठीक है, ऐड अ न्यू एप्लीकेशन आपने करनी है। यहाँ पे आप जो ही आप इसको न्यू ऐड अ न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगी और सबसे पहले जो उसने बात आपसे मांगी है वो आपसे एजेंसी नंबर मांगा है। आप जो ही इस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर, ये मेरी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर मैं इनरोल्ड हूँ, तो जो ही आप इसके अंदर अपनी उसका ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी का नेम आ गया। अब आपसे पूछता है चाइनीज़ प्रोफिशेंसी कितनी है आपकी। अगर आपको कुछ चाइनीज़ आती है तो ठीक है, नहीं तो नन कर दें, ठीक है। वेदर होल्डिंग HS सर्टिफिकेट नॉट, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसको नो। इंग्लिश प्रोफिशेंसी ये आपने हमेशा अच्छी लिखनी है कि मुझे एक्सीलेंट है, ठीक है। वेदर होल्डिंग सर्टिफिकेट एप्लीकेशन अगर तो है आपके पास, ठीक है, नहीं यस है तो ठीक है। कौन सा टेस्ट है जी, मेरे पास IELTS है। कितना स्कोर है जी, 7 है जी। टेस्ट डेट क्या आती है, मैं रैंडमली कोई भी पिक कर देता हूँ, चलो ठीक है। और अप्लाई एज, अब आपने यहाँ पे अपनी देखना है कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करें। मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रेफर टीचिंग लैंग्वेज आपकी आएगी अभी यहाँ पे, एक सेकंड, वेबसाइट में इशू आ रहा है, ये देखें। उसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश, अगर तो ये आपने पहले डिसाइड करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम है या इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, तो मैं इंग्लिश टॉट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर, अब जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल के अंदर जो भी प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम नज़र आएंगे, लेकिन आपने सिर्फ उन प्रोग्राम में अप्लाई करना जो CSE के अंदर है। जो ही आप यहाँ पे इंजीनियर, सपोज आपका मेन यानी कि सब्जेक्ट का क्या इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, लिटरेचर है, तो इंजीनियरिंग में कर लेते हैं। और इंजीनियरिंग में करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जस्ट ये वाली जो इंजीनियरिंग है, ये वाली इंजीनियरिंग जो है वो CSE के अंडर है, ठीक है। एरोनॉटिकल और जो भी आपने अप्लाई करना, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कर देता हूँ। और अब उसने खुद ही मुझे बता दिया कि जो मेरी डिग्री की ड्यूरेशन है वो 3 ईयर है, ठीक है। 2022 में स्टार्ट होगी और 2025 में जो है वो, अगर तो आप चाइना में ऑलरेडी पढ़े हैं तो आप यहाँ से करोगे तो आपको वो अपनी इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयमेंट और ड्यूरेशन बतानी पड़ेगी, वरना नो। और एवर स्टडी इन चाइना, अगर आप CSE स्कॉलरशिप पहले से वेल कर चुके हैं तो अगर उसने आपने वेल किया तो उसके बारे में बता दें, वरना इसको नो रहने दें। इसको वेरीफाई करके सेव कर दें आप। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आने का ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, ID फ़ोटो है आपकी, ठीक है। सबसे पहले आपने आपने ये वाली चीज़ देखो, पढ़ो। द ID शुड बी 2 इंच कलर बियर हेड फ़ोटो विद अ वाइट बैकग्राउंड, कि आपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी खुद से यानी कि पहले से रेडी रखने हैं। पिक्चर की फॉर्म में भी रेडी रखनी है और PDF फॉर्म में भी रेडी रखनी है। ये देखो ये पिक्चर है मेरी, ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ इसको लाजमी पढ़िएगा। उसकी वजह ये है कि लड़के अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हमें एडमिशन नहीं मिला, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिला, ठीक है। अपलोड फेल्ड हो गई है, पता नहीं क्या इशू है, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सम टाइम माइट भी जो है वो इंटरनेट का इशू हो। आई थिंक यहाँ पे इस वक्त मेरा जो है वो इंटरनेट का इशू ही आ रहा है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और ID फ़ोटो, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हाई एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी, ठीक है। नोटराइज्ड का मतलब ये होता है कि आप अपनी डिग्री की फ़ोटो कापी करवाएँ और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों की फ़ोटो कापी करवाएँ। और फ़ोटो कापी कराने के बाद आप जो भी आपकी अदालत या कोई बंदा ऐसा आपको जानता है कि जो नोटरी पब्लिक है, तो आप उससे जाके इसको नोटराइज करवा लें और उसको दोबारा स्कैन करके अपलोड कर दें यहाँ पे। स्टडी प्लान आपका। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ओनली फाइल टाइप ऑफ PDF डॉक्स आर परमिटेड टू अपलोड। यहाँ पे आपने पिक्चर्स अपलोड नहीं करती, PDF फॉर्म में जो है वो करनी चाहिए।
और कुछ लड़के जो है वो डॉक्स में कर रहे होते हैं, प्लीज़ ये भी ना करें। बेशक उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन मत करें। और कभी भी जो है वो डॉक्यूमेंट अपने जो है वो डॉक या डॉक्स में भी ना करें। मैं भी इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट हमेशा पीडीएफ में भेजें, क्योंकि पीडीएफ जो है वो जब आप किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसके पास पता नहीं कौन सा जो है वो एमएस जो है वर्ड या कोई यानी कि वो इंस्टॉल है, तो माइट भी है आपके वक्त वो सपोर्ट करे और नेक्स्ट बंदे के पास वो सपोर्ट ना करे आपकी फ़ाइल। लेकिन पीडीएफ जो है वो एक ऐसी फ़ाइल है जो अगर आप उसको भेजेंगे तो वो हमेशा सपोर्ट करती है। और इसको भी आप देख लें, ये भी उन्होंने पीडीएफ में मांगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान को, उसके बाद पीडीएफ में मांगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम रेफरेंस देखें, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप खुद से ऐड कर दें, ठीक है, खुद से टीचर के पास जाएं और जो भी आपके पास वो आपको रिकमेंडेशन लेटर रेफरेंस लेटर सेम चीज़ है, ये आप माइंड में रख लें। तो या तो उससे ले लें और ला के उसके बाद इसको अपलोड कर दें, नहीं तो। लेकिन अब मसला ये है, तो मैं इसको फ़िलहाल नो करता हूँ। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी बहुत से प्रोफेसर्स को जो है वो बार बार कॉल करनी पड़ती है कि सर प्लीज़ वो मेरा, लेकिन अगर आप यहाँ से एडा प्रोवाइडर करेंगे ना, अगर मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे जो ही आप प्रोफेसर की जो है वो ये अपलोड करेंगे उसका यानी कि नेम, उसका गिवन नेम, उसका टाइटल, उसका आपके साथ रिलेशन, उसकी नेशनलिटी, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉयर। और मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, अगर सपोज़ मेरे टीचर का नाम है अब्दुल बासत, मैं यहाँ पे करता हूँ बासत उनका सर नेम हो गया, अब्दुल उनका गिवन नेम हो गया, टाइटल उनका एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, रिलेशन मेरे साथ क्या है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, वो मेरे टीचर हैं, नेशनलिटी उनकी पाकिस्तानी होगी, ईमेल एड्रेस उनका ज़ाहिर है मुझे पता है, फ़ोन नंबर वो मैं खुद यहाँ से ऐड कर दूँ। एम्प्लॉयर उनका कौन है, एम्प्लॉयर उनका है मेरी जो यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद उनका एड्रेस होगा उनके ऑफिस का जो इस्लामिक के अंदर है, घर का एड्रेस ना दे देना। वहाँ यहाँ पे मेरी ईमेल होगी और मेरा फ़ोन नंबर होगा। ये करने के बाद जो ही मैं यहाँ से सेव एंड नोटिफाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे टीचर को जो ईमेल यहाँ मैं एड्रेस पुट करूँगा उनको ईमेल चली जाएगी। जब उनको ईमेल जाएगी तो उस ईमेल के थ्रू वो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करेंगे और उसके बाद मेरे बारे में वो लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपने ये दो रिकमेंडेशन लेटर या इसको रेफरेंस कहते हैं, ये आपने कर लेने। उसके बाद आपका पासपोर्ट का होम पेज कौन सा होता है, वो वाला पेज होता है जिसके जो पहला ही पेज होता है जिसके ऊपर आपकी सारा डेटा जो है वो लिखा होता है। उसके बाद आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेनर, ये आपको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि इसको कैसे फिल करना है और किस से साइन करवाने हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई आर्टिकल और पेपर आपके पब्लिश हैं, ये सब चीज़ें ये देखो PDF, समझ गए हो। इसमें जाके देखो ये पिक्चर में हो सकता है, लेकिन ये भी उन्होंने PDF में ही मांगा है, तो आपने PDF में ही देना है। आपने हर फाइल को अपलोड करने से पहले देखना है कि उन्होंने वो फाइल किस यानी कि जो है वो टाइप की मांगी है, PDF मांगी है, ये JPG मांगी है। और उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी CV या आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं या आपका कोई इशू है वो आप यानी कि अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाइनीज़ डॉट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इवन यू आर अप्लाइंग फॉर इंग्लिश प्रोग्राम तो तब भी ये आपको हेल्पफुल होगा। अपलोड करना है PDF में। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, किस में अपलोड करना है, PDF में। अगर तो आपके पास IELTS है या आपने यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनाया वो आपने अपलोड करना है। और ये वाला जो है वो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, और मेरी जो सेकंड लास्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो इसी के बारे में। इसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और इसको जो है वो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये अपलोड करने के बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे, आपने इसको सबमिट करना है। जो ही आप सबमिट का बटन दबाओगे तो ये वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अभी मुझे मैं सबमिट करूँगा तो वो सबमिट नहीं होगा, उसने कहा कि तुमने अभी तक भी अपलोड ही नहीं की। तो ये जिनके साथ साथ यस लिखवाना है ये मैंडेटरी है, और जिनके आगे नो लिखा हुआ है ना ये मैंडेटरी नहीं है। क्या मैंडेटरी नहीं है? पेपर आपके मैंडेटरी नहीं है, अगर हैं तो अपलोड करें। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं
ये सारे मैंडेटरी हैं। तो होपफुली आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप दोबारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल को जो है वो फिल करना है। तो जब तक आप पर्सनल डिटेल को फिल करके सेव नहीं करेंगे ये वाला ऑप्शन अपीयर नहीं होगा। जो ही आप उसको फिल करके सेव करेंगे तो उसके बाद फिर आपको, अभी देखो मैंने टाइप बी के लिए अप्लाई किया है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को टाइप ए में भी लेके जा सकता हूँ। चेंज माई एप्लीकेशन टाइप ए, चेंज माई एप्लीकेशन टू टाइप सी। ठीक है, तो होपफुली आपको इस सारी वीडियो में समझ आ गई होगी कि CSE के फॉर्म को कैसे फिल करना है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इवन मेरी WeChat ID सब कुछ मिल जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में भी जो है वो पूछ सकते हैं मुझे। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इन्फो मेगा। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।